हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BALS 02/102 को देखेंगे। और इसमें हम क्या देख रहे थे, यानी पुस्तक चयन प्रक्रिया, पुस्तक के अर्जन और कहीं ना कहीं प्रक्रिया किस तरह से आपके पुस्तक चयन में आपकी मदद करती है और लाइब्रेरी में चीज़ें को लेके चला जाता है। देखिए, इसमें 4 चीज़ें हैं। पुस्तक चयन की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, परिग्रहण, आपका बिल वितरण और तकनीकी प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें से हमें कहीं ना कहीं 3 वीडियो में के तौर पर आपको समझना पड़ेगा। पहला क्या है, चयन प्रक्रिया पूरी, ठीक है, वितरण और बिल एक जगह हो जाएगा, और फिर आपका तकनीकी प्रक्रिया। तो यानी कि सबसे पहले हम लेके चलेंगे चयन प्रक्रिया में। अब चयन प्रक्रिया को लेके चलते हैं, तो यानी कि चयन प्रक्रिया को धीरे धीरे हम चयन प्रक्रिया, और इस तरह से आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, आपको मैंने कल भी बताया था कि कहीं ना कहीं इसका ओवरव्यू दे दिया था चैप्टर का, तो ओवरव्यू से आप समझ गए होंगे कि भाई किताब चुनना भी एक तरह से, और किताब को लाना भी घर में आसान नहीं है, ठीक है। घर में बोल रहा हूँ, लाइब्रेरी में लाना आसान नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं यूनिट नंबर 2, लेसन नंबर 7, और आपका है पुस्तक अर्जन, परिग्रहण एवं तकनीकी परिकरण, ठीक है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं आपका चैप्टर है। अब इसमें क्या पढ़ना है, यानी कि आज का टॉपिक जो हमारे पढ़ना है, सबसे पहली बात आती है भाई पुस्तक चयन की। हम कहानी 3-4 चैप्टर से लेके चलते जा रहे हैं, तो है क्या पुस्तक चयन, यानी कि सारी की सारी चल रही है, और पुस्तक चयन हमने कर भी लिया। अब पुस्तक चयन की भी एक प्रक्रिया है, यानी कि उसके भी स्टेप्स हैं कुछ ना कुछ। लाइब्रेरी में आपको मैंने बताया, आपको एक रजिस्टर भी मंगाना हो तो उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। आपको कहीं ना कहीं, जैसे आप क्या है, आप यानी कि आप B.Liv कंप्लीट कर लिया, आपने लाइब्रेरी का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। लाइब्रेरी का पहले फॉर्म भरोगे, ठीक है। फॉर्म के बाद आप पेपर देने जाओगे, नहीं सॉरी, फॉर्म भरोगे, फॉर्म के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद आप पेपर देने जाओगे, पेपर देने के जाने के बाद आपका रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट के बाद आपका कहीं ना कहीं, यानी कि एक तरह से रिजल्ट के बाद आपके इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू, नहीं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या है, फिर एक लिस्ट निकलेगी कि आपको ये स्कूल अलॉट हुआ है। फिर आप वहाँ पर स्कूल में जाओगे, स्कूल में जाकर कहीं ना कहीं फिर वहाँ के जो स्कूल के फॉर्म है, यानी कि स्कूल में भी एक फॉर्म मिलता है आपको, जिसे यानी कि सीधी भाषा में CV टाइप होता है वो। तो वहाँ पर आप उस फॉर्म को भरोगे, फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करोगे, उसकी 2 कॉपी, ज़्यादातर 2 कॉपी रहती है। और फिर क्या करेगा, फिर प्रिंसिपल के पास, यानी कि प्रिंसिपल क्या करेगा, अपने कलर को बुलाएगा, एक रजिस्टर देगा, रजिस्टर में आपको क्या करेगा, एंट्री करवाएगा, डेट डालेगा, सब कुछ डालेगा कि आज इस तारीख को इतने बजे आदमी ने एंट्री कर ली। तो ये क्या हुआ, एक प्रक्रिया बनी। अब इसी तरह से हमारी क्या होती है पुस्तकालय में, जब हम कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को, यानी कि किताब लाते हैं, जैसे आपका क्या है, आप फ़ोन ला रहे हो, बहुत सारे आदमी होते हैं कि एकदम देखा कि अच्छा ये फ़ोन आया मार्केट में, उठा लाए। और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि एक फ़ोन क्या है मार्केट में आया, उसने 10 फ़ोन से एनालिसिस करा कि क्या है, ये मेरी सारी नीड पूरी कर रहा है कि नहीं, प्रोसेसर अच्छा है कि नहीं, कैमरा अच्छा है कि नहीं, ये सब चीज़ अच्छी है कि नहीं। तो उसने क्या करा, एनालिसिस करा, फिर क्या करा, मेरी डिमांड पूरी कर रहा है कि नहीं। अब बहुत सारे जो हैं लोग आईफोन लेते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं आईफोन लेते हैं। अब उन्हें आईफोन लेने के बाद क्या कर रहे हैं, नीड उनकी क्या है, एंड्रॉयड से हो रही है, क्या है, कनेक्ट उन्हें क्या है, हर टाइम अपना फ़ोन अपने कंप्यूटर से रखना है। उन्हें कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आ रही आईफोन में, तो फिर आपकी क्या है, नीड भी पूरी नहीं होगी। जैसे क्या है, बहुत सारे लोग क्या है, सिंपल वे में जो चीज़ें हैं वो एंड्रॉयड में नहीं यानी कि एंड्रॉयड में पा पाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं उसी हिसाब से फ़ोन लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मान के चलिए एंड्रॉयड की जगह सैमसंग का फ़ोन, सॉरी आईफोन की जगह सैमसंग का फ़ोन ले लिया बहुत सारे लोगों ने।
अब ये कहते हैं हमारे पास तो आईफोन है। अबे भाई आईफोन जितने का आईफोन है उतने का तो उसके पास उससे ज़्यादा का सैमसंग का फ़ोन है। तो कुछ ना कुछ जो है चीज़ें को हम क्या करते हैं, चुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया के हिसाब से चुनते हैं कि ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है। अब हम क्या कर रहे हैं, बुक को चुन रहे हैं, तो बुक में क्या है भाई, उसके क्या है उपकरण होने चाहिए, उसकी तालिका, उसके यानी कि अनुमोदन, उसके कार्यदेशन की जो चीज़ें हैं, कार्यदेशन तैयार होगा, फिर उसका क्या है एक तरह से कार्यदेशन को भेजना होगा कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी संबंधित त्रुटियाँ हैं, संबंधित यानी कि बीजक है, अन्य प्रकार की है और भौतिक रूप है। अब सीधे सीधे आप आते हैं पुस्तक चयन की प्रक्रिया में। सबसे पहले मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ एक लाइब्रेरियन के नाते। देखो आपने क्या करा, सबसे पहले क्या करा, ये है आप यानी कि ए व्यक्ति आप हो, ठीक है। बी व्यक्ति यानी कि ये आपकी लाइब्रेरी है, 500 बच्चे हैं आपकी लाइब्रेरी में, ठीक है। आपको क्या करना है, पुस्तक चयन करनी है, ठीक है। आपका क्या है, पुस्तक चयन की बात आई तो आपने कहा जी, या तो क्या यानी कि सभी बच्चों से क्या करा, एक राय मांगी कि आपको कौन कौन सी किताबें चाहिए। सबसे पहला नंबर 1, ठीक है, स्टेप बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या है, ये आप करोगे स्टेप के अंदर में, पहले नंबर के स्टेप में सबसे पहले आप क्या करोगे, बच्चों से सूचना लोगे। बच्चों ने कहा जी ये किताब चाहिए, ये किताब चाहिए, ये किताब चाहिए। 50 यानी 500 बच्चों ने अपनी किताब की लिस्ट भी दे दी। कुछ उनके फीडबैक से पता चल गया आपको, ठीक है। कुछ आपको ये पता चल गया किस तरह की तैयारी करें। ये 3 तरीके से आपको आपने पता चला लिया, ठीक है। फिर आती है यानी कि पता चला लिया, फिर आपने क्या करा, शॉर्ट लिस्ट करी कि अच्छा यूपीएससी के बच्चे इतने हैं, एसएससी के बच्चे इतने हैं, ये क्या है, ये कॉमन किताबें हैं, ये क्या है, ये सब बच्चे यानी कि ये 200 बच्चे 300 बच्चे इसको कवर कर रहे हैं, इतनी कॉपी मंगा लो। तो आपने क्या करी, एक तालिका बना ली, यानी कि क्या बना ली कि तालिका बना ली, ठीक है। तालिका बना ली। अब तालिका बनाने के बाद हम फिर उसे एनालिसिस करेंगे। फिर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि भाई हाँ ये बच्चे इतना कवर कर जाएंगे, यानी कि चयनित पुस्तक का तालिका का अनुमोदन करेंगे। पहला स्टेप क्या करा हमने, पुस्तक चयन उपकरण, अभी उपकरण ही बता रहा हूँ मैं, अभी का अध्ययन करेंगे, यानी कि अध्ययन करेंगे सारे के सारे हम क्या करेंगे, पुस्तक चयन। फिर आती है चयनित पुस्तकों की तालिका बनाएंगे। अब तालिका में बना रहा हूँ, यानी कि मान लीजिए मैं तालिका बना रहा हूँ, आप तालिका बना रहे हो, तो तालिका में भी एक तरह से एक बार देखोगे हाँ ये किताब आ गई, ये किताब आ गई, ये सामान छोटा तो नहीं है, तो इस तरह से तालिका बना ली। अब तालिका जैसे कि मान के चलिए, आप एक और एग्जाम्पल समझिए, आपने घर का राशन का, आपके घर में 10 मेंबर है, तो आपने क्या करा कि भाई किसी को कुछ सामान तो लाना, किसी को कुछ सामान तो चाहिए, तो क्या है सोहन ने बता दिया, मोहन ने बता दिया, तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपने एक तालिका बना ली। फिर क्या करा, उसके तालिका को वेरीफाई कर लिया, यानी चयनित पुस्तक की जो चीज़ें हमने करी है चयनित को, उसके अनुसार देख लिया कि हाँ इसके अनुसार नीड है कि नहीं, ये है कि नहीं, तो ये सारी की सारी बात आ गई, ठीक है। अब चयनित पुस्तक तालिका का अनुमोदन करना, यानी कि अनुमोदन भी हमने कर लिया, चयनित पुस्तक को या फिर चयनित पुस्तकों की तालिका का अनुमोदन, ठीक है। अनुमोदन कर लिया हमने। अब अनुमोदन जब हमने करा तो अनुमोदन करते करते हमने चीज़ों को कहीं ना कहीं सारा का सारा एनालिसिस कर लिया। अब पुस्तक क्रयादेश की तैयारी हो गई। 4 नंबर आता है आपका पुस्तक क्रय देश की तैयारी, ठीक है। अब पुस्तक क्रय देश की तैयारी हुई। अब पुस्तक क्रय देश की तैयारी में हमने क्या करा, सारी की सारी चीज़ों को लेके चले, ठीक है। क्या करें, सारी की सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे, यानी कि हमने क्या करा, सारे के सारे आपका
लोकल सेलर, यानी कि आपने कहीं ना कहीं सारे के सारे चीज़ों को विक्रेता को और कहीं ना कहीं इसमें, हाँ आपका पुस्तक चयन में ये भी ध्यान रखना, मैं बीच में आपको छूट गया था यहाँ। तो क्या करा आपने, यहाँ से चीज़ों को करा और कहीं ना कहीं हम फिर एक ऑथर, स्टैंडर्ड ऑर्डर, आपका DLP यानी कि आपका डीलर लाइब्रेरी प्लान, तो ये सारी आपको पता होने चाहिए। ये आपको भूल गया मैं लिखवाना, लिखिए इसे, लिखिए क्रय देश में लिखिए तैयार करने, अच्छा क्रय देश के हम तैयार करने पे चल रहे हैं, क्रय देश की प्रक्रिया को। तो इसमें क्या होगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक बार जो हम पुस्तक को खरीदने के लिए चयन कर लेते हैं उसको क्या करेंगे, हम तालिका के अनुसार लेंगे। भाई आपने क्या करा, सामान देख लिया कि यहाँ पर आपने सामान का तैयार कर लिया, लिस्ट तैयार कर ली। अब ये करना है कि ये सामान मुझे क्या करना है, X स्टोर से लाना है, ये सामान मैं ऑनलाइन मंगा लूँगा, ये मैं उस सोहन को दे दूँगा। तो इस तरह से बात करते हो कि नहीं करते हो, तो वही कहानी चलेगी। अब इसके हमारे बुकिंग, यानी कि हम क्या करना है, हमें किताबों को ऑर्डर करना है कि भाई मैं इतनी किताब X पब्लिशर हाउस से मंगा लूँगा, फिर क्या करूँगा, इससे मंगा लूँगा, उससे मंगा लूँगा, वो गुप्ता जी के क्या नाम बुक स्टॉल से मंगा लूँगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या करा हमने, क्रय देश तैयार कर लिया। अब क्रय देश तैयार करने के बाद आती है क्रय देश की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डरिंग। क्रय देशी बोल रहा हूँ, एक मिनट। क्रय देश प्रक्रिया, यानी कि थोड़ा सा हिंदी में यही दिक्कत होती है, प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डरिंग, ठीक है। यानी कि हमने क्या करा, पहले प्रिपेयर ऑफ ऑर्डर कर लिया, भाई हमने क्या कर लिया, लिस्ट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, इस यानी कि क्रय देश की बात आएगी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस, और पहले ऑर्डर करा, भाई हम क्या कर रहे हैं, बुक को ऑर्डर कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं भाई कि मुझे ये सामान मंगाना है, ये सामान मंगाना है, कहीं ना कहीं आपको बता दिया। आज इसमें कहीं ना कहीं आपके पुस्तकालय के संगठन, कर्मचारी, आपको, और ये भी एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी चीज़ आपको क्या है, फंड के अनुसार ही मंगानी पड़ेगी। यानी कि जब आप चयनित पुस्तकों के अनुमोदन करोगे तो क्या है, अप्रूवल ऑफ लिस्ट की बात आएगी, तो ऐसे ही नहीं मंगा लोगे। भाई आप क्या करते हो, 10,000 का सामान है, 10,000 के अंदर ये सामान मंगाना, इस तरह से कहते हो कि नहीं अपने घर में भी, तो उस हिसाब से लिस्ट प्रिपेयर करते हो कि, तो ये क्या है आपके, यानी कि लिस्ट के अप्रूवल हो गए, फंड भी, भाई आप बजट के अनुसार ही तो चलोगे। ये थोड़ी क्या कह दोगे कि भाई मुझे यानी कि 20,000 का सामान लेना है, 10,000 रुपये जेब में, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखते हुए चलने हैं। अब आपको क्या लगेगा, सर चकरा रहा होगा, इसी छोटे चैप्टर में सर चकरा जाएगा। तो यानी कि ये मान के चलो, जिस टाइम लाइब्रेरी में बैठोगे उस टाइम क्या होगा आपका ठीक है। तो यहाँ पे आती है प्रोसेसिंग, ठीक है। तो नंबर 1 क्या आता है, नंबर 1 आपका आ जाता है ट्रेड मेथड, यानी कि निवेद विधि। दूसरी क्या है आपकी, विधियाँ लिख लीजिए, विधियाँ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। और आपके जीवन में भी इम्पोर्टेंट है, आपको जब लाइब्रेरियन बन जाओगे ऐसी कोई भी किताब नहीं मंगा सकते। लगता बहुत आसान है लाइब्रेरियन बनना, पर सबसे कठिन लाइब्रेरियन ही बनना माना जाता है, क्योंकि दूर से, वही है ना, दूर से अगर हम हर जॉब को देखें तो बहुत आसान है, पर अगर उसकी कमियों को, और जब हम उससे फील्ड में चले जाते हैं तब पता चलता है कि कितनी कठिन हो जाती है। जो खासकर लाइब्रेरी की सबसे कठिन जॉब है मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है, चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ता है और कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आजकल जिस तरह से चल रहा है, एक इंजीनियरिंग लाइब्रेरी की बात बताता हूँ। हमारे यानी कि जान पहचाने फ्रेंड से मान के चलो, तो वो इंजीनियरिंग लाइब्रेरियन में हूँ, यानी कि इंजीनियरिंग की एक कॉलेज की लाइब्रेरी में हूँ। तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट भी है, या तो पन्ने फाड़ के ले जाते हैं, ठीक है, या किताबी, यानी किताबी अपने क्या उन्हें दबा के रख लिया। तो इसीलिए आजकल क्या करा है, वहाँ पर जैसे आपको NFC टैग्स जो होते हैं
उस तरह की कहीं ना कहीं उनकी किताबों में टैग लगे हुए हैं। अब जैसे ही वो क्या करते हैं, लाइब्रेरी से बाहर जाती है किताब और बिना इशू कराए हुए, तो क्या होने लगती है, टू 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 करने लगती है। तो इस तरह की चीज़ें अभी आजकल आपको देखने मिलती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आपका, अच्छा इंग्लिश में आपके लिख देता हूँ मैं, ये आपका हो जाएगा क्वांटिटेशन मेथड। फिर आपका आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा डायरेक्ट ऑर्डरिंग विद पब्लिशन। फिर आपका आ जाएगा स्टैंडर्डिंग वेंडर मेथड। फिर इसके बाद आ जाएगा DLP। फिर आपका आ जाएगा स्टैंडर्डिंग ऑर्डर। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके बाद आपका आ जाता है 7वां नंबर, बुक एंड अप्रूव। भाई अप्रूव के बिना भी नहीं कोई भी आप बुक मंगा सकते, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑर्डर होना चाहिए। ऐसी नहीं पर्ची छाप लिया आपने या फिर आपने देख लिया ऐसी बिल बना दिया, वो वाली कहानी भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हर लाइब्रेरियन के ऊपर कभी ना कभी ये भी आरोप लग सकता है कि आप क्या करते हैं, बुक बेचते हो, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बड़े से बड़ी लाइब्रेरी और छोटे छोटे लाइब्रेरी में ये आपको ध्यान रखना है। आजकल वैसे तो कहीं ना कहीं कैमरे लगे हुए हैं, पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। परचेजिंग, ओपन परचेजिंग, ठीक है। अब आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, ये आपका यानी कि टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। क्रय प्रक्रिया तक आ गए थे हम। तो क्रय प्रक्रिया में क्या है, यानी कि टेंडर मेथड। तो कहीं ना कहीं इस विधि में कहीं ना पुस्तकालय की तालिका प्रकार लेते हैं और हम क्या करते हैं, एक तरह से पुस्तकालय के कम से कम मूल्य की बात की करते हैं। भाई मैं कहूँगा कि ये फ़ोन है, मुझे उस शॉप से क्या है 10,000 का मिल रहा है, या ये जो चीज़ है मुझे 2,000 रुपये मिली है उस शॉप पे, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से लूँगा। ये बात होगी कि नहीं। तो पहले क्या है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर दूसरा क्या है, आपको उसमें विक्रेता की न्यूनतम यानी कि न्यूनतम चीज़ें होनी चाहिए। विदेशी और यानी कि बाहर की पुस्तकों की बात आनी चाहिए। फिर आपका क्या है, यानी कि साथ ही साथ आपकी प्रत्येक जो वर्ष है यानी कि नया वर्ष के होने चाहिए। ये आपकी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। फिर हम चलेंगे अपने प्रकाशक यानी कि प्रकाशकों के प्रत्यक्ष अनुदेशन के ऊपर, यानी कि डायरेक्टिंग ऑर्डर और यानी कि डायरेक्ट ऑर्डरिंग ऑन विद पब्लिशन। भाई आप ये बताओ, आपने मान के चलिए एक सैमसंग का फ़ोन ले रहे हो आप, ठीक है। आपकी दुकान यानी आप क्या कर रहे हो, अपनी दुकान के लिए सैमसंग के फ़ोन को परचेज, आप क्या करोगे, लोकल स्टोर से लेके आओगे, 100 बल्क में ऑर्डर मंगाओगे या सीधे सीधे सैमसंग से कांटेक्ट करोगे। भाई सैमसंग से कांटेक्ट करोगे तो मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। भाई आप क्या करते हो, सीधे क्या है मैन्युफैक्चरिंग से कांटेक्ट करोगे तो ज़्यादा क्या है आपको चीज़ें क्या है सस्ती मिलेंगी। ऐसे क्या है किताब विक्रेता से करोगे तो क्या करोगे, सीधे डायरेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको आसानी मिलेगी और कहीं ना कहीं लोकल विक्रेताओं से आपको सस्ती मिलेगी, ठीक है। फिर आ जाता है डीलर यानी कि डीलर लाइब्रेरी प्लान, DLP कहते हैं इसे। अब इसमें क्या होता है, यानी कि अंतर्गत पुस्तकालय और प्रकाशन के बीच संबंधों के बीच एक अनुमोदन यानी कि एग्रीमेंट तैयार करा जाता है। और एग्रीमेंट में बहुत सारी बातें आपने देखा होगा, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो क्या है वार्षिक चलती हैं, या फिर आपने जैसे क्वेश्चन बैंक देखा होगा, क्या है क्वेश्चन बैंक क्या है हर बार आते हैं और कुछ बार यानी कि वापस चले जाते हैं, ठीक है। फ़ोन है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं आपने देखा, या फिर आपने सीधे सीधे फ़ोन और इस पे लेके चलते हैं। किताबें हैं, क्वेश्चन बैंक है 2008 यानी कि 23-24 का आ गया, 23 यानी 24-25 का आ गया। अब 24-25 का 26 में गया है, 27 में गया, नया चाहिएगा। अब इसकी क्या है 10 कॉपी रखी है, ये ले जाओ। इसमें क्या है 2 यानी कि क्वेश्चन बैंक में ऐसा होता है आखिरी में 2 पन्ने लगाए और क्या ऐड करके दे दिया। तो इस तरह भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये डीलर यानी कि डीलर लाइब्रेरी प्लान होता है, इसमें एक एग्रीमेंट होता है साइन, ठीक है। फिर आता है स्टैंडर्ड ऑर्डर। आपका कहीं ना कहीं मल्टी वॉल्यूम में और कहीं ना कहीं सीरियल बुक्स में
इसका क्या करना है, ध्यान रखना है। हमें कहीं ना कहीं ऑर्डर की चीज़ों को ध्यान से लेके चलनी है और स्टैंडर्ड ऑर्डर हमें एक तरह से करना है। फिर आता है बुक ऑन अप्रूव। बुक ऑन अप्रूव में कहीं ना कहीं आपके व्यापारी है, उसका उद्देश्य और प्रकाशन तथा पुस्तकों के विक्रेता द्वारा पुस्तकों के चयन और आदेश की पुस्तकालय और अनुमोदन के पुस्तक भेजने की प्रक्रिया का आता है। कैसे भेजेगा, लाइब्रेरी अध्यक्ष और पाठक को किस तरह से, कहाँ से लेनी है दुकान में। जैसे मान लीजिए कोई बुक है, यानी कि मान के चलते हैं आपकी, जैसे आपकी राशि टंडन की बुक आती है, या फिर आपकी कोई भी मान के चलिए लूसेंट है, लूसेंट की बुक मान लीजिए, हमें लूसेंट की बुक आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड ऑर्डर के हिसाब से आएगी। और बुक ऑन अप्रूव यानी कि एक तरह से विक्रेता और पुस्तकालय की कहीं ना कहीं इसके अनुसार चलते रहेगी, यानी कि सीधे सीधे हम क्या करेंगे, अपनी सारी की सारी कहानी को एक अपने लिस्ट के अनुसार चल रहे हैं। फिर आता है ओपन परचेज़, यानी ओपन परचेज़ में क्या होता है, इस विधि में जब पुस्तकालय या एक बार क्या करता है, अनुप्रति यानी कि कहता है शर्त और व्यापार छूट का कहीं ना कहीं निर्धारण कर लेता है। जैसे सीधे बात एक है, पुस्तक विक्रेता के मुक्त कार्य, यानी कि ओपन खुद भी जाके खरीद लो। जैसे क्या है, आप लाइब्रेरी में आपको किताब अच्छी लगी तो कहीं ना कहीं खरीदी और क्या करा, सस्ती पड़ रही है, बिल आपने क्या करा, लाइब्रेरी के उसमें अटैच करा रजिस्टर में, ठीक है, और सारी चीज़ें लिख दी। ठीक है, ये थी आपकी चीज़ें, आपके क्रय यानी कि आपके क्रय की ऑर्डरिंग यानी कि प्रोसेसिंग और ऑर्डरिंग की बात पर, क्रय प्रक्रिया की, क्रयदेशन प्रक्रिया की बात आई। अब क्रयदेशन प्रक्रिया के प्रोसेसिंग की बात आती है, यानी कि पुस्तक क्रयदेश भेजना। इसका क्या होता है, एक लेटर होता है, यानी कि नमूना मान के चले पुस्तक यानी कि लाइब्रेरी का क्या है, लाइब्रेरी का नाम, फिर क्रम संख्या जरूर लिखी जाती है, ध्यान रखना। हर उसमें आपके क्या है, लाइब्रेरी में क्या है, जब भी लेटर हो गए, लेटर का नंबर होता है, डेट, फिर आता है प्रिय महोदय क्या नाम आपके यानी कि क्रम इतना, डेट इतना, इतने में, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। पुस्तकालय के नियम शर्त बतानी है, पुस्तक की चीज़ें बतानी है, बिल की 3 प्रति भेजनी है आपको, ये सब चीज़ें, यानी कि सीधे सीधे एक चिट्ठी भेजनी है। चिट्ठी के अनुसार ये सारी चीज़ें बताने, वीपी आपको आना चाहिए, लेटेस्ट ऑर्डर आना चाहिए, पुस्तकालय फटी उटी होनी चाहिए, बिल आपका पूरा जीएसटी होना चाहिए, ये सब चीज़ें, पार्सल इस तरह से आना चाहिए, यानी कि पूरी शर्त लिख के आपका यानी कि नाम और आपका पुस्तकालय, ठीक है, ये आपकी हो गई चीज़ें। ठीक है, अब आती है सारी कहानी की जड़, जिसे हम कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होती है। आदेश के पश्चात पुस्तक आने पर मिलना करना, यानी कि मिलान करने वाली बात आती है। इसमें सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। स्पेसिमेन अलग जाएंगी, इसमें ध्यान रखना, स्पेसिमेन अलग जाएंगी, क्वेश्चन पेपर अलग, और कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो फर्रा आएगा, यानी कि एक फर्रा मान के चलो, लिस्ट आएगी बहुत बड़ी, जितनी आपने किताब मंगाई है, एक एक करके एक एक किताब उठाकर चारों तरफ से देखकर वेरिफिकेशन करनी है और मार्क देना है राइट, यानी कि सही है। जैसे आप क्या करते हो, लिस्ट देख लेते हो, हाँ जी ये सामान आ गया, सामान आ गया, सामान आ गया, ये सामान आ गया, ये छूट गया, ठीक है, रिमार्क डाल दिया कि ये किताब मिसिंग है, ठीक है। एक फिर उसके बाद फिर एक लेटर लिखा जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फिज़िकल इसे कहते हैं, फिज़िकल चेकिंग ऑफ बुक, आपको फिज़िकल चेकिंग ऑफ द बुक के नाम से मिलता है लाइब्रेरी में। फिज़िकल चेकिंग ऑफ द बुक, हमें खुद चेक करनी पड़ती है बुक, ठीक है, ये बात आपके आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कहानी है भैया, ऐसी आप लाइब्रेरियन नहीं बन सकते, आपको क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और बहुत सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। समझ में आ गया किस तरह से आपको पुस्तक चयन की बात आती है। आप तो जाओगे किताब यानी कि लाइब्रेरियन में, यानी लाइब्रेरी बन के,
यार ये भी काम करने पड़ते हैं, ये काम करने पड़ते हैं, ठीक है। ये तो आपको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, अगर पूरा डीपली जब खुद लाइब्रेरियन बन जाओगे तब चीज़ों को समझोगे, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।